अर्शप्रीत, आपने भी सबको सुना, अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट क्या है। एक तो बीजेपी की राय हो गई, और दूसरी तरफ जो पत्रकार कह रहे थे कि साहब वो 24 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का मोमेंटम था कांग्रेस का, वहां पर तो ऐसा लग रहा था शायद सुनामी या आंधी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ग्राफ में कमी आई है और हाँ, हवा जरूर नजर आ रही है। तो क्या यहां पर कांग्रेस 24 लोकसभा चुनाव से अब तक थोड़ा ग्राफ डाउन आता हुआ कांग्रेस का, अर्शप्रीत? नहीं, ग्राफ बड़ा है और कांग्रेस पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेगी। अब साहब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के उतने ही आसार हैं जितने मोदी साहब के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हैं, और हम सबको पता है कि मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। अब एक साइड पे भारतीय जनता पार्टी है जिसके लीडर्स उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं 11th आवर पे, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी साइड पे विरोध इतना हो रहा है, रिबेलियन इतना हो रहा है कि 8 सीनियर लीडर्स को, इंक्लूडिंग फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस को एक्सपेल करना पड़ा, जो अब साहब एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे कांग्रेस पार्टी है जिसको लीडर्स आके एट दिस आवर ज्वाइन कर रहे हैं, अशोक तंवर जी जैसे, अमर सिंह जी जैसे और बहुत सारे लीडर्स। और इससे एक चीज का पता लग जाता है कि हवा का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ का है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं यही पूछूंगा कि आपको क्या लगा था, अगर खट्टर साहब को हटा दोगे तो एंटी इनकम्बेंसी धुल जाएगी? जैसे करप्शन के दाग आप धोते हैं वॉशिंग मशीन के साथ, वैसे एंटी इनकम्बेंसी के भी दाग धुल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को हटाया, पहली बात तो। और इतना डर है, इतनी बौखलाहट है खट्टर साहब से कि मोदी साहब के साथ उनको दिखने नहीं दे रहे हैं। और ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली। और मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा कि साहब ये इतना डर क्यों है, इतनी घबराहट क्यों, और कितने सीएम कैंडिडेट्स हैं? एक साइड पे अनिल विज जी कह रहे हैं मैं सीएम कैंडिडेट हूंगा जी, मैं सीएम फेस होऊंगा। बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनका घालमेल हो जाएगा, बहुत सारे मुद्दों का घालमेल हो जाएगा। जरा एक एक करके बात करते हैं ना। आपने बहुत से मुद्दे गिना दिए। एक तो मुझे लगता है राजीव जेटली जी को जवाब देना चाहिए कि वो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने जो सरकार चलाई, क्या वही सबसे बड़ा बैगेज बीजेपी का, जो बीजेपी चाह कर भी अपने कंधों से वो बोझ नहीं उतार पा रही? और सैनी साहब का चेहरा आपने आगे किया, लेकिन समय कम, ये ग्राउंड पर भी बात कही जा रही है कि साहब समय इतना कम मिला कि उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए। खट्टर साहब सैनी साहब पर भारी पड़ रहे हैं और यही बीजेपी के जहाज को डुबो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या राजीव जी? बताता हूं कि मनोहर लाल जी की जो नीतियां रही हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उन नीतियों की तारीफ की जाती थी। हमने देखा कि जिस तरीके से हमने ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए, दूसरे प्रदेशों ने भी उसको कॉपी किया। हमने पर्ची खर्ची मतलब एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसको लगता था कि इस प्रदेश में नौकरी पाने के लिए मुझे पैसा ही देना पड़ता है, अगर उसको उसके एलिजिबिलिटी के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, तो आप उससे जाकर के इसका एहसास लीजिए, वो बताएगा आप। सर लेकिन आपने बदल दिया ना उनको, 9.5 साल बाद आपको मजबूरन बदलना पड़ा उनको, क्योंकि बीजेपी को ये समझ में आ गया था कि इनके नेतृत्व में तो चुनाव जीत ही नहीं सकते। और देखिए ना, 2024 लोकसभा चुनाव में भी 2019 के मुकाबले बीजेपी 5 पर आ गिरी। कहां तो 10 की 10 19 में आप लोगों ने जीती थी, और कहां 24 में 5 पर आ गए। सर आप ही लोगों ने हटाया ना मनोहर लाल खट्टर को, और अब कहीं वो दूर दूर तक बीजेपी के किसी पोस्टर बैनर पर भी नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मनोहर लाल खट्टर ने कभी हरियाणा बीजेपी सरकार का नेतृत्व ही नहीं किया। मतलब इतना खराब उनका कार्यकाल रहा है कि बीजेपी उनका चेहरा दिखाना ही नहीं चाहती कहीं पर हरियाणा में। मनोहर लाल जी की बकायदा जिले दर जिले मीटिंगें चल रही हैं, लोकसभा क्षेत्रों में मीटिंगें चल रही हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन चल रहे हैं, बड़ी सभाएं चल रही हैं, पूरा एक्टिव है वहां पर। और आपने जो बदल दिया वाली बात कही है, देखिए आपको बताता हूं कि एक क्योंकि जब नई हमारी टीम बन रही थी और एक मजबूत चेहरों की जरूरत थी लोकसभा के अंदर, उस वक्त पे उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा करके और दो बड़े भारी मंत्रालय उनको दिए गए हैं, अर्बन डेवलपमेंट और पावर, जिसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमें अगला मौका भी देना था। नायब सिंह सैनी जी आए, उन्होंने अपनी तरीके से कुछ परिवर्तन करके दिखाए, और आपने देखा कि 24 घंटे जो व्यक्ति अवेलेबल है जनता के लिए, वो नायब सिंह सैनी ऐसा इतिहास। सवाल तो ये कि मनोहर लाल खट्टर ने इतना बढ़िया अगर काम कर दिया हरियाणा में, आप लोगों ने उनको प्रमोशन देकर केंद्र सरकार में इतने बड़े भारी भरकम मंत्रालय दे दिए, तो कम से कम उनके बैनर पोस्टर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी लगा रही थी, उनका चेहरा तो कहीं दिखा देते ना सर। वो कमरों के अंदर, बंद कमरों में अगर मीटिंग हो रही है उसका फायदा नहीं हो रहा, जनता को तो दिख ही नहीं रहा खट्टर साहब कहीं पर। और देखिए यहाँ पर बैठकर अर्शप्रीत खडियाल साहब, आपके विरोधी जो हैं वो इसी पर आपको घेर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।